नमस्कार। आहार के संबंध में परंपरागत रूप से देखें तो पुराने ज़माने में क्या था कि हमारे पास स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, तो हम प्रकृति के अनुसार और ऋतु चक्र के अनुसार ही फल, सब्जियां, अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज करने की क्षमता नहीं थी। धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की, हमने स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए, हर घर में फ्रिज स्थापित हो गया। इससे ये हुआ स्टोरेज क्षमता बढ़ जाने से कि सारी सब्जियां, फल, खाद्य पदार्थ हमें हर समय उपलब्ध होने लगे। गर्मियों वाले जाड़ों में उपलब्ध हैं, जाड़ों वाले गर्मियों में उपलब्ध हैं। तो जब उपलब्ध हैं तो हमने उनका सेवन शुरू कर दिया। अब प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। प्रकृति ने जो हमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं वो ऋतुओं के अनुसार, समय परिवर्तन के अनुसार है। गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से भोजन है, जाड़ों में जाड़ों के हिसाब से भोजन है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, गर्मियों में तरबूज, खरबूज, अन्य ऐसे पदार्थ आते हैं जिनमें पानी की प्रतिशतता बहुत अधिक होती है। इनमें 95% तक पानी होता है। तासीर ठंडी होती है, जो क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर का तापमान सही रहे, उसके लिए प्रकृति ने स्वयं ही व्यवस्था कर दी। ठंडी चीज़ें उपलब्ध करा दी, अधिक पानी वाली करा दी। जाड़ों में देखें, जाड़ों में गोभी है, बथुआ है, मेथी है और एक पानी के किनारे पाए जाने वाली जंगली सब्जी जिसे नारी बोलते हैं, ये सब तासीर में बेहद गर्म होती हैं और जाड़ों के अनुसार ही ये हमारे शरीर का टेम्परेचर नियमित रखती हैं और उस समय जो शरीर की आवश्यकता है उस हिसाब से वो सारे पोषक तत्व उसमें उपलब्ध रहते हैं। ये एक प्रकृति का सिस्टम था, लेकिन हमने अपने सुविधा अनुसार अपने अनुसार चीज़ें मोल्ड कर ली, उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। पूजा पाठ में देखो तो पंडित जी बोलते हैं ऋतु फलम समर्पयामि, वो ये नहीं बोलते हैं फलम समर्पयामि, ऋतु फलम समर्पयामि, यानी देवताओं को ऋतुओं के अनुसार ही फल समर्पित किए जाते हैं। यदि हम ऋतुओं के अनुसार, समय चक्र के अनुसार भोजन करते हैं तो हम बीमार होने की हमारी जो प्रतिशतता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और यदि हम नियम संयम से और जो एक सिस्टम है उससे चलेंगे तो शायद बीमार भी ना पड़े। जैसे वर्तमान में हमने क्या किया कि हमने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बंद कर दिया, हमने बीमारियों पर फोकस अधिक कर दिया। बीमार होने पर फिर हम पूरी ऊर्जा लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, महंगा हॉस्पिटल, महंगी दवाएं, ऐसा हम बीमार होने पर करते हैं। लेकिन हम बीमार ही न पड़ें इस बारे में हम कभी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, करना नहीं चाहते। और एक विडंबना ये भी है कि आगामी समय में तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूर्णतः ये जानती भी नहीं है, भूल भी गई है कि ऋतुओं के अनुसार कौन सी फल, कौन सी सब्जियां, कौन से खाद्य पदार्थ हैं। हर समय हर चीज़ उपलब्ध हो जाने की वजह से हम इसका फ़र्क ही महसूस नहीं करते। अब तासीर अलग अलग होती है, कुछ चीज़ें बेहद ठंडी होती हैं, कुछ कम ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ बेहद गर्म होती हैं, कुछ की अम्लीय प्रवृत्ति होती है, कुछ की क्षारीय प्रवृत्ति होती है। ये हम जानते नहीं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो ये सब जानते थे, किसके साथ किसका सेवन नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा अम्लीय के साथ क्षारीय चीज़ को मिला के हम भोजन कर लेंगे, बहुत गर्म तासीर वाली चीज़ के साथ हम ठंडी चीज़ को शामिल कर लेंगे, तो फिर हमें नुकसान होगा। ईरान के एक मशहूर विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, एतर होम, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कच्चा खाओ आयु बढ़ाओ। ये उसका हिंदी वर्जन है। इसको उन्होंने बहुत शोध किया और बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ इसमें वर्णन किया। इसमें उन्होंने अपने विचार रखे कि प्रकृति ने जो चीज़ हमें जिस रूप में दी है और प्रायः उसमें हम उसको खा सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिंदा या जिसको कहें कच्चा वही भोजन करें। उसमें जैसे अंकुरित दालें आ जाती हैं, मूंग, मोठ, चना, मूंगफली, लोबिया, इस तरह की चीज़ें, ऋतु के अनुसार फल, तो वो हमारे शरीर में सीधे ही विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़रूरी पोषक तत्व हैं, उनको अधिक मात्रा में प्रभावित कर देते हैं। बजाय अब हमने क्या किया कि हमने स्वाद को ढूंढना शुरू कर दिया। तो जो सब फल सब्जियां हैं इनको हमने देर तक पकाना, उनमें उनको तला भुना करना, उनमें अपने स्वाद के अनुसार चीज़ों को मिलाना कर दिया, जिससे कि उनके पोषक तत्व प्रायः नष्ट हो जाते हैं, बड़ी मात्रा में मर जाते हैं, बहुत कम मात्रा में वो पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंच पाते हैं। तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया। शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व थे उनकी कमी आ गई। शहरों में देखें तो शहरों में प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी हो गई। प्रदूषण से, वायु प्रदूषण होने से, जहरीली विषैली गैसों के
को इनहेल करने से हमारे फेफड़े कमज़ोर हो गए। अब जब कोरोना जैसी बीमारियां आई तो कोरोना फेफड़ों को जकड़ता है। फेफड़े शहरों में, खासकर शहरों में 50% 40% पहले से ही डैमेज हैं। अब कोरोना ने उसको पकड़ा तो जो आदमी 50% पहले से ही मरा हुआ है उसको मारने में कितना समय लगता है, तो लोगों की जान इसलिए अधिक जा रही है। फिर तमाम तरह की बीमारियां, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, कोरोना के तमाम वेरिएंट हैं, ये हमारे शरीर पर इसलिए भी अधिक प्रभाव डाल पा रहे हैं कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो गया, कमज़ोर हो गया, और उसे हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसको ख़त्म कर लिया। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, फिर घर में हो माया, यानी स्वस्थ शरीर को सबसे पहले ही नंबर पर रखा गया। अब कुछ भोजन को लेके और भी सिद्धांत है, जैसे भोजन को बड़े ही शांत मन से, चित्त शांत रख के करना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, जो हमारी भूख है उससे कम मात्रा में खाना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी उससे जो जठराग्नि होती है, भोजन को पचाने के लिए शरीर में प्राकृतिक रूप से जो अग्नि पैदा होती है उसमें हम पानी पीते हैं, और ख़ास करके ठंडा पानी पी लेते हैं, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वो अग्नि को शांत कर देता है, उसको मार देता है। फिर हमारे शरीर की और बहुत सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगती है, तो वो जो ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में खर्च हो गई, तो शरीर में सिस्टम कमज़ोर हुआ, उससे बीमारियाँ हो गई। तो हमने अपने आप को स्वयं बीमार कर लिया। हमें इसी बात का शौक़ है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े बिल पेड किए जाएं, लेकिन स्वास्थ्य की ओर हम ध्यान देना नहीं चाहते। हमने अपना सिस्टम बना लिया, हम भोजन अपने अनुसार करते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर कब भोजन मांग रहा है उस अनुसार नहीं करते। हमने एक सिस्टम है, लंच होगा तब भोजन करेंगे, जब डिनर का टाइम है उस टाइम करेंगे, चाहे शरीर में आवश्यकता है या नहीं है। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी पुरानी परंपरागत पुरानी चीज़ों की ओर लौटना होगा, यही एक चारा होगा। प्रकृति के अनुसार चलना होगा। प्रकृति ने समय के अनुसार जिन चीज़ों को निषेध किया है उन भोज्य पदार्थों को हमें त्यागना होगा। जो चीज़ें हमें उपलब्ध कराई हैं उन्हें खाना होगा, और जिंदा कह लें या कच्चा भोजन, उस पर हमें वरीयता देनी पड़ेगी। मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर राइडर पेरेंटिंग कोच हूँ। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।